कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा में ठीक 40 श्लोक ही क्यों है? आज हम मैनिफेस्टेशन के उस प्राचीन यौगिक कोड को डिकोड करने वाले हैं जो इन 40 श्लोकों के स्ट्रक्चर में ही छिपा हुआ है। तो चलिए इसे समझते हैं। अब देखिए, ये सवाल सिर्फ एक सामान्य जिज्ञासा का नहीं है। असल में ये एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत का दरवाजा है। आखिर 40 नंबर में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना शक्तिशाली बना देता है? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आजकल मैनिफेस्टेशन की बातें तो हर कोई करता है ना, कि बस ये लिख लो, शीशे में देख के बोलो और हो जाएगा। लेकिन जो योगिक प्रक्रिया है वो इससे कई ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ किसी चीज को चाहने के बारे में नहीं है, ये तो अपने सोचने के तरीके को, अपनी न्यूरोलॉजी को बदलने के बारे में है। मतलब अपने जीवन के हर एक हिस्से को एक ही लक्ष्य की तरफ साधने के बारे में है। तो इस 40 के रहस्य को समझने के लिए पता है हम कहाँ से शुरू करेंगे? किसी धर्म ग्रंथ से नहीं, बल्कि विज्ञान से, क्योंकि प्रकृति खुद हमें एक बहुत बड़ा सुराग देती है। अच्छा, वैज्ञानिकों ने ना एक बड़ा ही दिलचस्प प्रयोग किया छुई मुई के पौधे पर। जब भी कोई उसे छूता तो वो बेचारा सिकुड़ जाता था। फिर एक व्यक्ति ने 2 दिनों तक उस पौधे से सिर्फ प्यार से बात की, उसे छुआ तक नहीं। और कमाल की बात यह हुई कि तीसरे दिन जब उसी व्यक्ति ने पौधे को छुआ तो वो सिकुड़ा ही नहीं। सोचिए, एक पौधा भरोसा करना सीख सकता है। यह हमारी अपनी चेतना की शक्ति के बारे में क्या बताता है? लेकिन असली कमाल की बात तो अब आ रही है। वैज्ञानिकों ने पाया कि पौधे की ये याददाश्त, ये भरोसा ठीक 40 दिनों तक रहता है। 40 दिन बाद वो उस भरोसे को भूल जाता है और छूने पर फिर से सिकुड़ने लगता है। और पौधे की ये जो 40 दिन की याददाश्त है ना, ये हमें सीधे एक बहुत ही प्राचीन यौगिक कॉन्सेप्ट पर ले जाती है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सिर्फ पौधों पर नहीं बल्कि इंसानी दिमाग पर भी लागू होता है। प्राचीन योग विज्ञान में 40 दिनों की इस अवधि को मंडल कहा जाता है। ये एक ऐसा साइकिल है, एक ऐसा चक्र है जो हमारे अंदर की पूरी वायरिंग को, हमारे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को रीसेट कर सकता है। मतलब 40 दिनों में दिमाग को रीप्रोग्राम किया जा सकता है, बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह। यही है मंडल की शक्ति। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण मिलता है तुलसीदास जी की कहानी में। कहते हैं कि जब अकबर ने उन्हें जेल में डाल दिया था तो उन्होंने 40 दिनों तक हर दिन एक श्लोक लिखते हुए हनुमान चालीसा की रचना की। और ठीक 40वें दिन बंदरों की एक सेना ने किले पर हमला कर दिया और उन्हें छोड़ना पड़ा। 40 दिन, 40 श्लोक, और नतीजा सबके सामने था। तो सवाल ये है कि आखिर ये काम करता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ सोचने या प्रार्थना करने से कहीं बढ़कर है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो है अलाइनमेंट का, यानी अपने अस्तित्व के हर हिस्से को एक ही दिशा में लगाना। इसे ऐसे समझिए, जैसे आपकी बॉडी, आपका मन, आपकी एनर्जी और आपकी जो सबसे गहरी इच्छा है, ये चारों चीजें एक ही दिशा में एक साथ पूरी ताकत लगा रही हैं। जब ये सब एक सुर में होते हैं ना, तब जाकर कुछ असाधारण होता है। अगर इनमें से एक भी आयाम इधर उधर भटक रहा है तो पूरी प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी आज है कल नहीं वाली इच्छा नहीं हो सकती। ये एक गहरी स्थिर लगन होनी चाहिए, बिल्कुल लेजर की तरह फोकस्ड। अगर वो किरण एक पल के लिए भी डगमगाई तो वो अपनी शक्ति खो देती है। बस वैसे ही 40 दिनों के इस मंडल में जरा सी भी चूक पूरे साइकिल को तोड़ सकती है। लेकिन एक मिनट, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया ब्रह्मांड की कुछ गहरे नियमों के तहत काम करती है, जैसे कि कर्म का नियम। देखें, 40 दिन में एक मंडल पूरा होता है और हो सकता है आपकी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन कुछ बहुत गहरी इच्छाओं के लिए एक महामंडल लगता है, और ये होता है लगभग 13 साल का। कभी सोचा है, बचपन में देखा कोई सपना आज जाकर क्यों पूरा हो रहा है? क्या पता अनजाने में ही कोई महामंडल पूरा हो गया हो। और हाँ, एक चेतावनी, कर्म का हिसाब किताब बहुत पक्का है। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, अच्छा या बुरा, वो सीधा आपके कर्म के खाते में जमा हो जाएगा। ब्रह्मांड हर चीज का रिकॉर्ड रखता है, इसलिए अपनी इच्छा को बहुत समझदारी से चुनें। अब मजे की बात यह है कि ये जो 40 दिन और 13 साल का पैटर्न है ना, ये सिर्फ हनुमान चालीसा की कहानी में नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक तरह का यूनिवर्सल कोड है जो हमारी संस्कृति में कई जगहों पर दिखाई देता है। कभी ध्यान दिया है, हाथ में जो कलावा या जनेऊ बांधते हैं, कहते हैं 40 दिन में उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। मृत्यु के बाद के जो अनुष्ठान होते हैं वो 13 दिनों तक चलते हैं। और हमारे महाकाव्यों में 13 साल का वनवास, ये सब कुछ उसी महामंडल के सिद्धांत से जुड़ा हुआ लगता है।
ये एक पैटर्न है जो बार बार हमारे सामने आता है। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? अगर ये 40 दिन का चक्र इतना फंडामेंटल है, तो हमारे रोजमर्रा के रीति रिवाजों और परंपराओं में और कितने ऐसे गहरे रहस्य छुपे हो सकते हैं? तो अगली बार जब भी कोई रीति रिवाज या परंपरा देखे ना, तो बस यूं ही मत मान लीजिए, रुकिए और खुद से पूछिए, इसके पीछे का गहरा कोड क्या हो सकता है?